हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन आल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस, ओनली वन ऑफ व्हिच इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द कोड्स ए, बी, सी एंड डी गिवन बिलो। और कोड्स यहाँ पे क्या गिवन है? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, assertion is incorrect, reason is correct। और यहाँ पे हमें assertion क्या गिवन है? द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर द एफसीसी स्ट्रक्चर। और रीजन यहाँ पे हमें क्या गिवन है? द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो रीजन और असर्शन है ये दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और अगर दोनों करेक्ट है तो हमें बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अभी अगर हम बात करें एफसीसी लैटिस, तो एफसीसी लैटिस क्या होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। और इसमें क्या होता है? जो एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्यूब के कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेसेस पे, मतलब फेस सेंटर्स पे। अभी अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होती है? जैसे ये हमारे पास कोई भी क्यूब है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे इस टाइप से, और सारे के सारे फेसेस पे इस टाइप से। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी लैटिस, यहाँ पे जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं एक यूनिट सेल में? 1/8। क्योंकि जो एक कॉर्नर वाला एटम होता है ये 8 यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है। और यहाँ पे टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8। प्लस जो फेस सेंटर वाला एटम होता है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में? 1/2 इंटू 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। अभी अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द लेटिस पॉइंट्स। फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम of unit cell that has been occupied by the lattice points। तो पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? Z, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, इनटू जो एटम होता है ये क्या होता है? स्फीयर होता है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई जो यूनिट सेल है उसकी वॉल्यूम। और जो एफसीसी यूनिट सेल होते हैं क्या होता है? क्यूबिक होता है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इसकी एक जो एज लेंथ है उसका क्यूब, ए क्यूब। मतलब जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ये किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन लैटिस पॉइंट डिवाइडेड बाय ए क्यूब और इनटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल हो जाएगी? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अभी जैसे हमारे पास ये एफसीसी लैटिस है, यहाँ पे एटम्स है कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेसेस पे। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो फेस डायगनल होता है इसके ऊपर ये जो तीन एटम्स होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं। और जो फेस डायगनल होता है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे ये क्यूब है इसकी हम एज लेंथ को ए कंसीडर करते हैं, तो ये जो एज होगी ये भी ए होगी, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे फेस डायगनल किसके इक्वल हो जाएगा? √a² प्लस a²। तो यहाँ से फेस डायगनल कितना आ जाएगा? a√2। और जो a√2 होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4r के इक्वल होगा, क्योंकि जो तीनों के तीनों एटम्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4r/√2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल हो जाएगी? इंटू 100। 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4r/√2 होल क्यूब इंटू 100। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल हो जाएगी? 74%। तो जो एफसीसी लैटिस होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74% होती है। और जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 52.3%। ये होती है सिंपल क्यूबिक की।
और जो बीसीसी लैटिस होती है, मतलब जो बॉडी सेंटर लैटिस होती है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 68%। तो जो एफसीसी लैटिस होती है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। अभी अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं, मतलब जो एटम्स उसको टच कर रहे होते हैं, वो होता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम एफसीसी लैटिस कंसिडर करते हैं, ये इस टाइप से, जैसे ये एफसीसी लैटिस है, तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे और सारे के सारे फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, इस टाइप से। अभी क्या होगा, जैसे हम इस फेस सेंटर वाले एटम को कंसिडर करते हैं, तो इसको कितने एटम्स टच कर रहे होंगे? इसको चार, तो ये इस फेस पे जो एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, ये टच कर रहे होंगे, 1 2 3 4। और एक एटम टच कर रहा होगा ये ऊपर फेस वाला, और दो एटम्स ये, और एक ये फेस वाला, चार ये कर रहे होंगे। अभी इसके साइड में एक और क्यूब होगा लेटिस में, तो वहां पे भी चार एटम्स टच कर रहे होंगे, एक तो ऊपर फेस वाला, दो फ्रंट और बैक वाला, और एक फिर नीचे वाले फेस वाला, इस टाइप से। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। मतलब जो फेस सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होता है, इसको टोटल 12 एटम्स टच कर रहे होते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है? द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी लैटिस, तो रीजन की स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, विच इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।